अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे कि मैनुअली अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़े मैनर एनर्जी और कैपेसिटी फैक्टर, और हमें कैलकुलेट करना पड़े कि एक प्लांट आपके पास अगर है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और उसका कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी कैलकुलेशन है आपके पास, एनर्जी इज इक्वल टू द पावर आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है इनटू टाइम, इसको आप सम करेंगे तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। सिंपल फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एनर्जी। तो अगर आपने विंड टर्बाइन से एनर्जी कैलकुलेशंस करनी है तो आपको दो बेसिकली कर्व्स चाहिए। एक आपको चाहिए विंड टर्बाइन पावर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व चाहिए आपको, जो बताएगी कि कट इन स्पीड क्या है, कट आउट स्पीड क्या है, रेटेड स्पीड क्या है। और दूसरी आपको सिंपली विंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कर्व्स जो है वो आपको चाहिए कि भाई कितनी विंड कितनी ड्यूरेशन के लिए आपके पास अवेलेबल होती है। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या है, जो एक्चुअल एनर्जी ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोड्यूस हुई है एक्चुअली, डिवाइडेड बाय द रेटेड एनर्जी दैट could be produced when this turbine run continuously, that's called as the capacity factor। तो एक ईयर में 80,760 आवर्स होते हैं, वो आपने यहाँ प्लेस कर दिए। तो आपके पास फार्मूला ये आ गया कैपेसिटी फैक्टर का। फर्दर हम ये देख लेते हैं, आपके पास एग्जांपल हम ले लेते हैं मोर क्लियरिफिकेशन। इफ यू हैव अ 2 मेगावाट टर्बाइन, ओके, आपके पास 2 मेगावाट टर्बाइन है, तो जो बेसिकली आपके पास थ्योरेटिकल एनर्जी अवेलेबल क्या होगी, रेटेड पावर को आप घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन दैट योर प्लांट इज वर्किंग कंटिन्यूसली, इट इज जनरेटिंग मैक्सिमम पावर। तो टोटल पावर दैट कुड हैव जनरेटेड, टोटल यूनिट्स इन अ ईयर इज इक्वल टू 17,520 मेगावाट आवर्स ये जनरेट कर सकता है यूनिट, जो कि 2 मेगावाट का है। तो इसकी कैपेसिटी, थ्योरेटिकल कैपेसिटी जो है ना वो है 17,520 मेगावाट आवर। अच्छा जी, बट एक्चुअल एनर्जी अगर आप ये प्रोड्यूस कर रहा है 4,000 मेगावाट सिर्फ, तो अगर हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल एनर्जी डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल एनर्जी, तो आपको कैपेसिटी फैक्टर मिलेगा जो कि है 0.2283 मेगावाट्स। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें एक साइट के ऊपर ये ग्राफ मिल गया है विंड स्पीड वर्सेस टाइम का, यानी कि 13 मीटर्स पर सेकेंड जो विंड है वो 960 आवर्स तक फ्लो कर रही है, और जो ये विंड है 15 मीटर्स पर सेकेंड की 650 आवर्स इन अ ईयर अवेलेबल है। तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया जो हमने फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। तो इसके अंदर हम अब कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द विंड टर्बाइन इन अ ईयर, अगर इस साइड पे लगा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमें मिली हुई है, तो वो कितनी एनर्जी जनरेट करेगा। तो जनरेटर साइज जो है वो आपके पास 600 किलोवाट है, लेट्स सपोज रेटेड। इसकी कर्टन स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, रेटेड स्पीड इसकी है 8 मीटर पर सेकेंड, कटआउट स्पीड इसकी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, and from 5 meters per second to 8 meters per seconds, the power ratio is a linear relationship। इट मीन कि ये लीनियरली इंक्रीज होता है, और ए रेटेड स्पीड के बाद फिर ये एक फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। कट इन स्पीड, यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ जो कट इन स्पीड है उसके बाद ये लीनियर रिलेशनशिप है। अगर हम इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ इनवर्स टाइम और सम अदर कर्व्स, तो इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। ओके, तो अगर हम ये देखते हैं कि 0 to 5 मीटर्स पर सेकेंड में कोई भी पावर जनरेट नहीं हो रही, देन पावर इज जीरो बिकॉज इट इज बिलो द कट इन स्पीड ऑफ द टर्बाइन। फ्रॉम 5 to 8 मीटर्स पर सेकेंड के में तकरीबन जो पावर जनरेट हो रही है विच इज 200 V-5 किलोवाट। ये बेसिकली इक्वेशन है लाइन की, लीनियर लाइन की, जिसमें आपका ऑफसेट 5 है, और जब आपकी इस लीनियर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगी पावर P दैट इज इक्वल टू 200 V-5 किलोवाट्स। तो इसमें आप जो भी V की वैल्यू डालेंगे तो आपको एट गिवन पॉइंट अप टू 8 आपको जो पावर जनरेटेड एट गिवन पॉइंट आपको मिल जाएगी। प्लस आप देखेंगे 8 से 20 मीटर पर सेकंड तक आपके पास कांस्टेंट आपके पास पावर रेगुलेटेड है यहाँ, तो इट विल नॉट क्रॉस मोर देन द रेटेड व्हिच इज 600 किलोवाट्स। तो 20 के बाद जब आपके कट आउट स्पीड आ जाती है तो पावर विल बी जीरो इन दिस केस। सो आपने लाइन की इक्वेशन विद रिलेशनशिप यूटिलाइज कर ली,
कट इन स्पीड, कट आउट स्पीड और रेटेड स्पीड के बाद आपने पावर के रिलेशनशिप्स मालूम कर लिए। ओके, अब आपके पास जो फ्रिक्वेंसी कर्व है वो 7 से स्टार्ट हो रही है यहाँ। तो आप 7 विंड जो आपकी विंड स्पीड है उसको 220 आवर्स के लिए अवेलेबल है 7 मीटर्स पर सेकेंड। 9 जो है आपके पास मीटर पर सेकेंड इज अवेलेबल फॉर 600 आवर्स। सिमिलरली 11 इज अवेलेबल फॉर 700 आवर्स। तो आप इसको टेबुलेटेड फॉर्म में डालेंगे और यहाँ 7 से हम स्टार्ट करेंगे। 7 इज द डेटा गिवन इन द एज पर दिस फ्रिक्वेंसी कर्व। तो टाइम इज 220 और ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। लेस देन 8 में ये फार्मूला लग रहा था। तो 207 माइनस 5 400 किलोवाट्स, तो इट इज़ 400 बाई 220। तो सिमिलरली आपके पास फिर 9 के ऊपर आप आ गए। 9 के ऊपर जो है आपका बेसिकली आपने कैलकुलेशंस की। 9 के ऊपर टाइम 6 आवर से मल्टीप्लाई किया। 11 13 15 17 आप ये जो आपकी रेटेड स्पीड है उसके बाद जो भी स्पीड है आपके पास, रेटेड स्पीड कितनी है आपके पास 8 है। तो मेगावाट्स आपके अब चेंज नहीं हो रहे, रेगुलेटेड है, उसके नीचे चेंज हो रहे हैं। हमने यहाँ 7 का फिगर लिया है लेकिन इससे नीचे चूंकि हमारी कट इन स्पीड 5 है तो हमें 6 की भी फिगर लेनी चाहिए थी लेकिन उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, वो हमने नहीं लिया। जस्ट वी आर सॉल्विंग दिस। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टोटल जो एनर्जी प्रोडक्शन आ गई है वो 2014 मेगावाट आवर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जितना भी आपके पास डेटा अवेलेबल है वो आप पुट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो कट इन स्पीड 5 है हमें पास। हम 5 की रीडिंग 5 पे तो ये जनरेट कर नहीं रहा, 6 पे जनरेट कर रहा है, 7 पे कर रहा है, 8 पे रेटेड कर रहा है। तो 6 हमने नहीं इसमें कैलकुलेट किया और हमने जस्ट सिंबॉलिकली शो किया। अच्छा, आप देखेंगे जो रेटेड एनर्जी है, जो रेटेड पावर प्रोड्यूस कर सकता था वो 5256 मेगावाट आवर है। आप मल्टीप्लाई कर रेटेड को टू नंबर ऑफ आवर्स से और जो प्रोड्यूस किए हैं दैट इज 2014। तो कैपेसिटी फैक्टर आपके पास आ गया 0.36। तो इस तरीके से आपके पास दो कर्व्स आपको चाहिए ये पूरी कैलकुलेशंस करने के लिए। आपको चाहिए विंड टर्बाइन पावर कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके पास विंड स्पीड ड्यूरेशन कर्व आपको चाहिए जिसके जरिए आप आसानी से टोटल पावर जनरेटेड निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली मैनुअल कैलकुलेशन थी। अगर वैसे तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर बेसिस पे होती हैं आजकल और ये कर्व्स आप बेसिकली आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर की जैसे मैंने दिखाया था डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।